बोलो भगवती पराम्बा जगदाम जगदम्बा महारानी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणत पालिका शरणागतों का पालन पोषण करने वाली अंतिम पद की चर्चा कर रहे हैं। पहले प्रणत पालिका शरणागतों का पालन करने वाली हैं। जो भगवत शरणागत भक्त हैं उन शरणागत भक्तों के पालन का ठेका, पालन का भार आपका है। गोस्वामी जी के कहने का आशा है कि मैं शरणागत हूँ। अरे ईमानदारी से नहीं तो वाणी मात्र से तो हूँ, पर राम जी ने आपको ये विभाग सौंपा है, शरणागतों की रक्षा का विभाग। आप प्रणत पालिका हैं। हे प्रणत पालिका भगवती महाकालिका जगदम्बे, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न होकर हमें कुछ दे दीजिए। जब कोई प्रसन्न होता है तो कुछ मांगा जाता है। भाई हम बहुत प्रसन्न हैं, हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। अथवा न भी कहें, हमने कहा बहुत प्रसन्न है तो सामने वाले का साहस बढ़ जाता है कि बहुत प्रसन्न है तो कुछ हम इस प्रसन्नता का लाभ ले लें। तो हे भगवती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। आप प्रसन्न होकर हमें कुछ दीजिए। एक तो पाही और एक देहु, ध्यान से, एक तो पाही और एक देहु। पाही माने रक्षा कीजिए और देहु माने दीजिए। बाबा दो बातें एक साथ हैं, एक तो कुछ दीजिए और एक रक्षा कीजिए, दो क्रियाएं हैं। पाही क्यों कहा? पाही के कई भाव हैं। रक्षा कीजिए इसका अर्थ है कि कलिमल से मेरी रक्षा के, कलयुग के दोषों से रक्षा कीजिए, कलयुग की काली करतूतों से मुझे बचाइए, कलयुग मुझे प्रताड़ित कर रहा है, इससे आप मुझे बचाइए। एक भाव। अविद्याजन्य मोह आदि के जो षड विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, इनसे हमें बचाइए, इनसे हमारी रक्षा कीजिए। अविद्या माया से हमारी रक्षा कीजिए, अविद्या माया से जन्य दोषों से हमें बचाइए। और एक भाव है कि तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना ये करने वाले लोग आपके ही तंत्र मंत्र जंत्र का सहारा लेकर मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन आदि तंत्र क्रिया का प्रयोग करते हैं। और काशी में हमारे भी ऐसे हितैषी कम नहीं हैं जो अपनी पूरी तंत्र मंत्र शक्ति का प्रयोग इस दीनहीन दास पर ही कर रहे हैं। ये गोस्वामी जी का भाव। इसलिए पाही इस तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना से भी मेरी रक्षा कीजिए। क्यों रक्षा कीजिए? क्योंकि प्रणतों का शरणागतों का पालन करने का भार हमारे श्री रघुनाथ जी ने आपको सौंपा है। हम अलग से कुछ नहीं कह रहे हैं। आपका जो विभाग है उसी के अनुरूप हम आपके चरणों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विनय की पत्रिका प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवती ने कहा रक्षा तो हो गई, अब बोलो। ले आप प्रसन्न हैं? आप? हाँ, हम खूब प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो देहु, यदि बहुत प्रसन्न हैं आप तो दीजिए। क्या दें? संसारी लोग क्या मांगते हैं, हम लोग क्या मांगते हैं? हम लोग भी मांगते हैं ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थम एतज्जपम पाठम
होमादि कंबाहं करिष्ये। राम जी के चरणों में प्रेम दीजिए, हम पूरे संकल्प में कहीं भी नहीं बोलते हैं। अथवा तो ये कहते हैं कि खूब आप हमको अपार माया दीजिए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य दीजिए, ही मांगते हैं। पर हे भगवती, इस दीनहीन तुलसीदास को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम। रघुपति पद परम, रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम। रघुपति पद देहु हुए प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। देहु हुए प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी। जय जय भुक्ति मुक्ति दायिनी, भयहरणि कालिका। भुक्ति मुक्ति जय जय जग जननी देवी। जय जय जग। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने की है। इस पद के द्वितीय चरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति दायिनी, आप भुक्ति मुक्ति देने वाली हैं। पर तुलसीदास जी न भुक्ति मांग रहे हैं और न मुक्ति मांग रहे हैं। लौकिक पारलौकिक भोग भी नहीं मांग रहे हैं और अति दुर्लभ चरम पुरुषार्थ मुक्ति भी नहीं मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे हैं? बहुत ध्यान दें और इस बात को पक्का कर लें, गांठ बांध लें इस बात की। भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जब तक चित्त में है तब तक विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम भुक्ति चाहते हैं तो हमें भोग प्रिय है, और हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें मुक्ति प्रिय है। तो भगवान की आराधना उपासना भक्ति तो बन गई साधन, साध्य बन गए भुक्ति और मुक्ति। प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी क्या कह रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ये भरत जी का भाव है, कुछ नहीं चाहते। बहुत ध्यान दें, आप क्या करते हैं, कितने समय करते हैं, कितना करते हैं और कब से करते हैं, कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को।
आप क्या कर रहे हैं, कितना करते हैं, कितने समय से करते हैं। इन सब बातों का बहुत विशेष महत्व नहीं है। क्या करते हैं, कब करते हैं, कितने समय तक करते हैं, कितने समय से कर रहे हैं, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। अधिक महत्व इसका है किस लिए कर रहे हैं। एक बात याद आ गई, यद्यपि नाम गाम हमको सब याद हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा के कारण हम नहीं बोल रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका एक भाई राजनीति में था। उस समय देश की प्रसिद्ध पार्टी कांग्रेस का ही शासन था। तो राजनीति में भी लोग लगे रहते हैं कि हमको अवसर मिले आगे आने का, पर भैया जनबल धनबल जहाँ होता है वहीं लोग आगे बढ़ पाते हैं। देखा है, सब संसार में दिखाई पड़ता है। तो बेचारे मेहनत तो बहुत समय से कर रहे थे वो, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो उनके भाई उनके लिए बहुत पूजा पाठ भजन करते थे। सावन में शंकर जी बनवाना, ये करना, देवी जी का पाठ करना, और आप सुनकर आश्चर्य, हर एकादशी को पूरे रामचरितमानस का एक आसन से पाठ, वो भी बिना पानी पिए। बड़ी कठोर साधना करते थे। प्रयोजन क्या था? हमारा भाई राजनीतिक सफलता प्राप्त कर एमएलए बन जाए, एमएलए तो वो बन गए एमएलए। और जिस पार्टी में शुरू से मेहनत की थी, उस पार्टी ने ऐन मौके पर टिकट से भी वंचित कर दिया। सारा जीवन खपाया जिस पार्टी के लिए, उस पार्टी ने इनका टिकट काट कर किसी उसको दे दिया, लक्ष्मी बान को। फिर इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और निर्दलीय पर्चा भरा, और भगवत कृपा से वो विजयी हुए। विजय हुए तो फिर पार्टी ने फिर ले लिया। अब देखो, कम से कम उनके भाई ने वर्षों तक इसके लिए साधन किया होगा, और जैसा हमने आपको संकेत किया है, इसके अनुसार कितना कठोर साधन। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, ये सब बातें गौण हैं। मुख्य बात यह है कि आप किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में नाग पत्नियों ने काली मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की है। उस स्तुति में नाग पत्नियों ने कहा है, एक श्लोक केवल बोल रहे हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे भगवान, आपकी चरण रज के जो शरणागत हैं, यत्पादरज प्रपन्ना न किंचित वांछन्ति, आपके चरण रज के शरणागत भक्त कुछ नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते? बोले ध्रुवलोक भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहते, इंद्र का पद भी नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहते, रसातल का राज्य भी नहीं चाहते, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहते, कहां तक कहें अति दुर्लभ मोक्ष भी नहीं चाहते। वो तो केवल आपका प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब है कि नाग पत्नियां निष्काम भक्ति की महिमा को न जानती हों, निष्काम भक्तों की महिमा को न जानती हों, ये बात नहीं थी, क्योंकि भक्ति के तत्व को नाग पत्नियों ने प्रकट किया है। लेकिन इसके बाद भी सुखदेव जी महाराज ने नाग पत्नियों की प्रशंसा नहीं की, उनको भक्ता नहीं कहा। जबकि स्तुति उनकी पढ़ करके देखो तो उनको लगता है कि कितनी भक्ता हैं ये। उनका स्मरण भक्त के रूप में, भक्ता के रूप में सुखदेव जी महाराज ने नहीं किया, करना चाहिए था। भगवान की महिमा जानता है वो भक्त है, भगवान से की स्तुति करता है वो भक्त है, क्यों नहीं किया गान? इसलिए नहीं किया कि वे निष्काम भक्ति की बड़ाई तो कर रही हैं, स्तुति भी बड़ी सुंदर कर रही हैं, उनकी स्तुति में भागवत धर्म का निरूपण भी हो रहा है, लेकिन वे श्री कृष्ण की स्तुति करके, प्रार्थना करके, निष्काम भक्ति की चर्चा करके श्री कृष्ण प्रेम नहीं चाहती हैं। क्या क्या चाहती हैं? वे कहती हैं स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पति प्राणः प्रदीयताम। घंटी बज गई। वो कहती हैं स्त्रीणाम नः साधु शोच्यानाम पति प्राणः प्रदीयताम। वे कह रही हैं कि हे भगवान, हमारी जैसी सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो सर्वस्व उसका पति ही है। मेरे सर्वस्व तो मेरे पतिदेव हैं, आप कृपा कीजिए, हम अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांगती हैं, अर्थात हमारा पति हमको दे दीजिए। वो परम पति जगतपति श्री कृष्ण को नहीं चाहती हैं, वो श्री कृष्ण की स्तुति करके अपने लौकिक पति की प्राप्ति चाहती हैं। तो सुखदेव जी महाराज की परिभाषा से वो अलग हो गई। बोले श्री कृष्ण की भक्ति तो हो गई साधन और साध्य हो गया पति। भगवान की भक्ति साधन बन जाए और साध्य जगत के पदार्थ बन जाएं, इसे संतों ने भक्ति नहीं माना है। वह तो उस पदार्थ की भक्ति है, भगवान की भक्ति नहीं है। और दूसरे प्रकरण में यज्ञ पत्नियां आईं, मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां आईं, उनके पति यज्ञ कर रहे थे। अब वो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन मानी नहीं। थालों में बढ़िया सुंदर पकवान मिष्ठान लेकर के, भक्ष्य भोज्य लेह्य चूस्य विविध प्रकार के व्यंजनों को सजा करके, जैसे सावन भागवतों में बड़ी वेग से नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हैं, ऐसे ही भतरोड़ बिहाड़ी के निकट, अक्रूर घाट के निकट में दौड़ी हुई चली आई और खूब प्रेम से ठाकुर जी को जिमाया। और ठाकुर जी खाए पी के फारिग भये तो बोले अब पधारो।
अब हमारी भूख बुझ गई, सखाओं के सहित सबने तृप्त होकर भोजन कर लिया, अब आप पधारो। नाग पत्नियां इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर सकती हैं, तो मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां 10-5 श्लोकों में स्तुति नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन उन्होंने स्तुति नहीं की। तब क्या किया? ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई। क्या कहा? मयीबं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमम् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व। मयीवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढु मतिलंघ्य समस्त बंधु। स्तुति नहीं कर रहे हैं, करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर पर आक्षेप प्रत्याक्षेप कर रही है। हे विभो, व्यापक, सबके बाहर भीतर विराजमान, आपको पता नहीं है कि आपके यह कहने पर कि तुम यहां से चली जाओ हम पर क्या बीत रही है? आग लग गई है भीतर, आग। इतने मीठे हो, इतने सुंदर हो, रोम रोम से लावण्य सौंदर्य माधुर्य बरस रहा है, और ऐसे जहर से बुझी हुई वाणी बोल रहे हो, विष से सनी हुई वाणी, चली जाओ। अरे बड़े स्वार्थी हो, चकाचक खाए पिए अपना काम हो गया, बोले जाओ। इतनी कठोर वाणी आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। किसी विशाल दर्पण के सामने खड़े होकर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। इतने सुंदर, इतनी कठोर वाणी बोलते हैं। जब स्वयं इतने सुंदर हैं तो वाणी भी सुंदर होनी चाहिए। अरे कोई व्यक्ति देखने में भी बड़ा क्रूर और कुटिल और कठोर लगता हो, भयंकर लगता हो, और अट्टपट्ट वाणी बोले, टेढ़ी बेड़ी बात करे, तो लोग कहेंगे कोई बात नहीं, जैसा आदमी वैसी बात। पर आप देखने में तो इतने सुंदर हो और वाणी ऐसी बोल रहे हो। देखो, हमारा कोई जोर नहीं है आप पे, जबरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि हम जानती हैं आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आपकी किसी पे चलती नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हम जानती हैं पहले से। आप किसी की बात मानो तो मानो, न मानो तो बिल्कुल मत मानो, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप स्वतंत्र हैं। तो हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर भगवान, आप अपनी वाणी को तो सत्य कर दो, नहीं तो लोग आपको झूठा कहेंगे, झूठा। आपकी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। भगवान बोले हमारी कौन सी बात झूठ तुम कह रही हो? तो यज्ञ पत्नियों ने कहा, ब्राह्मणियों ने कहा कि वेद आपकी वाणी है कि नहीं? भगवान ने मुंडी हिलाई, बोले हाँ, वेद तो हमारी वाणी है। तो वेद में लिख रही है कि जो जीव आपकी शरण में आ जाता है उसे लौटकर संसार में नहीं जाना पड़ता। और हम आपके चरणों तक आ गई, आपकी शरण में आ गई, और फिर आप हमें संसार में भेज रहे हैं।
वेद वाणी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी बात पूरी मत करो। सत्यम कुरुस्व निगमम, वेद को तो सत्य कर दो। हम आपके चरणों में आई हैं, अब लौट कर नहीं जाएंगी। भगवान ने कहा किस लिए आई हो, वो काम बताओ। वो पूरा कर देते हैं, हम किस लिए आई हो, वो काम बताओ। आप किसी बड़े अधिकारी के पास गए, वो यही तो कहेगा कि आपने यहां तक क्यों कष्ट किया, काम बताइए, मेरे लायक सेवा बताइए। हमारे बस का होगा तो हम कर ही देंगे। तो यज्ञ पत्नियां बोली कि हमारा ऐसा काम है ही नहीं कि बता दें और हो जाए फिर हम चली जाएं। क्यों? बोले हम जिस लिए आई हैं वो आपके चरणों से दूर जाकर संभव ही नहीं है। ठाकुर जी ने पूछा किस लिए आई हो? प्राप्ता प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदाव सृष्टम। वयं प्राप्ता, हम किस लिए आई हैं? तुलसीदाम पदाव सृष्टम केशैर निबोधु मतिलंघ्य समस्त बंधु। आपके चरणों में हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त तुलसी, मंजरी जिसमें फूल खिला हो, मंजरी खिल जाती देखते हैं ना, मंजरी खिल जाती तो उस मंजरी में भी फूल निकलता है, एक छोटा सा फूल बड़ा सुगंधित होता है। तो इन सखाओं ने अथवा गोपियों ने भी वृंदावन की सुंदर हरी हरी तुलसी, मंजरी युक्त जो तुलसी है, उसको बीच बीच में सुंदर सुंदर पुष्प गूथ गूथ करके बड़ी प्यारी माला बनाई है। और उस माला को आपके चरणों में, जिसमें चंदन केसर आदि लगा हुआ है, उन चरणों में उस माला को अर्पित किया है। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम। हे भगवान, उन चरणों में लिपटी हुई वो सुंदर पुष्पों से गुच्छित तुलसी मंजरी युक्त जो माला बड़ी प्यारी लग रही है। जिन चरणों में तुलसी माला का श्रृंगार है, हरी हरी मंजरी युक्त तुलसी का श्रृंगार, उन चरणों को, आप तो ऊंची शिला पर बैठे हैं ना, आप बैठे हैं, आप उन चरणों को धीरे से उठाइए, उठाकर हमारे मस्तक पर रख दीजिए। बोले फिर क्या करोगी? बोले फिर जब आप मस्तक पर चरण रख देंगे तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो जो चरणों में अर्पित तुलसी है ना, वो माला आपके चरणों से निकलकर हमारे केश पास में उलझ जाएगी, हमारे जूड़ा का, हमारे केश पास का श्रृंगार बन जाएगी। अर्थात नित्य प्रति आपके चरणों में चढ़ी हुई मंजरी युक्त तुलसी, उस तुलसी की मालाओं से अपने केश पास का श्रृंगार करने हम आई हैं। अब ये तो एक बार से संभव होगा क्या? ये तो जितनी बार तुलसी रोज ही चढ़ेगी,
सवेरे अलग चढ़ेगी, दोपहर में अलग चढ़ेगी, शाम को अलग चढ़ेगी। और आपने यही मांगा है कि चरण उठा के मस्तक पे रखो और वो तुलसी हमारे केशों का श्रृंगार बने। सुखदेव जी बिक गए इस भाव पर और उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा ही नहीं की, उनके पतियों के द्वारा उनकी स्तुति कराई। उनके पति अपने को धिक्कार रहे हैं। धिक जन्मनस्त्रिवृत विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, धिक्कार है। हमने वेदत्रयी का ज्ञान प्राप्त किया है, धिक्कार है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया, धिक्कार है। हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है, पारंगत विद्वान हैं शास्त्रों के, धिक्कार है हमारे उस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि सब कुछ है पर हम श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रेम से वंचित हैं, हम भगवान से विमुख हैं। इसलिए हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां धिक्कार के योग्य हो गई। और इन स्त्रियों को तो देखो, नासाम द्विजाति संस्कारो, इनके द्विजाति संस्कार नहीं हुए। न निवासो गुरावपी, गुरुकुल में ये नहीं गई वेद वेदांग पढ़ने। न तपो नात्म मीमांसा, इनमें तपस्या भी नहीं है। इन्होंने वेदांत विषय भी नहीं पढ़ा है, आत्म मीमांसा भी नहीं है, आत्मचिंतन की योग्यता भी इनकी नहीं है। इनकी कोई आचार विचार की क्रियाएं भी बहुत शुभ नहीं हैं। लेकिन इनका सब सफल हो गया, कुछ नहीं है इनके पास। पर जो इनके पास है वो हमारे पास भी नहीं है। इनके पास क्या है? बोले इनके पास श्री कृष्ण का प्रेम है और हमारे पास सब कुछ है पर श्री कृष्ण का प्रेम नहीं है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इनके पास अंक है, हमारे पास अंक नहीं। जीरो तो बहुत हैं, शून्य बहुत हैं, पर हम सब शून्य में ही रह गए, जीरो में ही चले गए हम सब। स्तुति ही नहीं की। जब भी आई ना तो लंबी डंडोत करी बिन्ने, हाँ, और कहा कि चलो कोई बात ना है, हम भगत नहीं सही, तो इन भक्तानियों से तो हमारा गठजोड़ा हुआ है। ठाकुर जी तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, इनके नाते ही हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारी पत्नियां भक्ता हैं, ऐसा उन्होंने भाव किया। और उन यज्ञ पत्नियों को नाभाजी ने बड़े प्रेम से याद किया। यज्ञ पत्नी ब्रजनारी किए केशव अपने वश। यज्ञ पत्नियों ने और ब्रज नारियों ने किए केशव अपने वश। ये भी तो कह सकते थे नाभाजी, नाग पत्नी यज्ञ पत्नी किए केशव अपने वश। उनको बिचारियों को काट दिया, नाग पत्नियों को। हमारी दृष्टि में तो नाग पत्नियां भी परम भक्ता हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज का जो निष्कामता का पैमाना है, उनकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा में भी खरी नहीं उतरती। बाबा अनन्यता के नाम पर वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग अविवेक का आश्रय लेकर के केवल पर निंदा, पर चर्चा, पर दोष दर्शन में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। अपने आराध्य की जिस प्रेम से उपासना करनी चाहिए, उस उपासना में लोग नहीं लगे हैं। अनन्यता के नाम पर बहुधा अपराध कर रहे हैं। भैया, सच्ची अनन्यता का भाव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रकट करके दिखाया। सच्ची अनन्यता का भाव,
अनन्यता कहते किसको हैं? अनन्यता की परिभाषा गोस्वामी जी ने दी। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अन्यथा की परिभाषा गोस्वामी जी ने दी। ब्रज की कुमारिकाएं हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम। अगहन के महीना में ब्रज की कुमारिकाएं भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, व्रत करती हैं। उपासना तो कात्यायनी की करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, पर भगवती कात्यायनी से मांग क्या रही हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप ऐसी कृपा करें कि नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हुए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप सुत मेरे पति हों, हमारे पति हों। भगवान श्री कृष्ण पति हों ये नहीं कहती है, नंद बाबा के लाला हमारे पति हों। क्यों? बोले भैया भगवान पति रूप से मिलेंगे तो भगवान तो किसी के कब्जे में रहते नहीं, फिर हम उनके पीछे लगी डोलेंगी और वो हमें चित्त में ही नहीं देंगे। और जब हम नंदगोप कुमार को पति रूप से चाहेंगे तो ये तो नंदगोप कुमार हैं, ये अपने ऐश्वर्य को नहीं अपने माधुरी को ही प्रकट करते हैं। तब ब्रजगोपी कहती हैं माई मेरे श्याम लगोई संग डोले, श्याम लगोई संग डोले, माई मेरे श्याम लगोई संग डोले। द्वारका की 16,108 रानियां पटरानियां श्री कृष्ण के पीछे लगी डोलती हैं, पर ब्रज में ठाकुर जी गोपी के पीछे लगे डोलते हैं। यह है भगवान में और नंदगोप कुमार में अंतर। यद्यपि नंदगोप कुमार भी भगवान ही हैं, पर भगवान नहीं चाहिए, नंदगोप कुमार चाहिए। और द्वारका की रानी पटरानी को क्या चाहिए? भूयात पतिर में भगवान कृष्ण सदन, भगवान कृष्ण मेरे पति हों। भगवान होते हैं तो भगवान है। यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहुकैर नशेकुः। गोस्वामी जी कहते हैं ये सब हमारे रघुनाथ जी के परिकर हैं, इसलिए इनसे केवल और केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मांग लो। तो पद में तो कह रहे हैं जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायनी, भय हरणि कालिका। आप भक्ति भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली हैं, पर गोस्वामी जी ना भुक्ति चाहते हैं ना मुक्ति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम। राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं, परम प्रेम। परम प्रेम का अर्थ है अनन्य प्रेम, अचल प्रेम। दो विशेषण हैं, एक परम प्रेम और अचल। ऐसा प्रेम जो कभी चलायमान न हो, अचल प्रेम, अचल नेम। अचल परम प्रेम और अचल नेम। परम प्रेम माने सर्वाधिक प्रेम इन्हीं से हो, प्राणों से भी अधिक प्रेम इन्हीं से हो।
पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगें, आप मुझे अच्छे लगें। आपसे अधिक प्यारा और आपसे अधिक अच्छा हमें दूसरा कोई न लगे। और अचल नेम, अचल नेम किसका अभी चर्चा करके आए हैं। क्या करके आए पिछले पद में, देहि मोहिपन, नेम की चर्चा पिछले पद में अंतिम चरण में देखो, देहि मोहिपन प्रेम यज यह नेम निज, देहि मोहिपन प्रेम यह नेम निज, राम घन श्याम तुलसी पपीहा, राम घन श्याम हित तुलसी पपीहा। तो नेम की चर्चा आई। जैसे चातक का नेम है, वो पिएगा तो स्वाति जल ही पिएगा, भले ही गंगा जी का जल परम दिव्य है, साक्षात ब्रह्मद्रवा है, पर गंगा जल नहीं, वह पिएगा तो स्वाति जल ही पिए। ऐसा नेम हो जाए, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, और दूसरे की चर्चा न कान से सुनूं, न किसी को और दूसरे को देखूं, न किसी को सुनूं, अनन्य प्रेम और अनन्य नेम आपके चरणों में हो जाए। ये दो चीजें भगवती से वे मांग रहे हैं। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका, प्रणत पालिका। एक बात और ध्यान में आई, अभी जो भैरव रूप शिव की स्तुति का प्रकरण हमने चर्चा की थी, तो उसमें गोस्वामी जी ने क्या कहा था। पद के 8वें चरण की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में क्या कहा था। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, बंधु गुरु जनक जननी विधाता है। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। रूपी तो श्री रघुनाथ जी हैं और भैरव जी क्या हैं, रूप हैं। ध्यान में यही बात है, बड़ी प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। दो चीजें होती हैं, एक रूपी और एक रूप। जिसका रूप है वो तो है रूपी, और जो रूप जिसका है वो है रूप। एक रूपी हुआ, जैसे अंश अंशी, भोक्ता भोग्य आदि संबंध होते हैं, ऐसे ही एक संबंध यह भी है, रूपी और रूप। मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम जी तो रूपी हैं और राम जी के ही स्वरूप सब हैं। ये है अनन्यता। राम रूपी हैं और राम रूपी के रूप कौन हैं, बोले भीषणाकार भैरव रुद्र, वे रूप हैं। इसलिए भैरव रूप में भी वे अपने रघुनाथ जी की ही स्तुति कर रहे हैं। इसलिए शिव रूप में भी वे भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। गणपति रूप में, सूर्य रूप में भी राम जी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि राम रूपी हैं और ये सब इनके स्वरूप हैं। ठीक इसी प्रकार से वे राम जी को रूपी मानते हुए और जगदम्बा को भी उनका ही स्वरूप मानते हुए वे स्मरण कर रहे हैं। ऐसी जो व्यापक और अति उदार दृष्टि सनातन धर्म के अनुरूप और वैष्णव मत के सर्वथा अनुकूल अविरुद्ध जो दृष्टि है, वो देने का कार्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, ऐसा उदाहरण पूरे भक्ति साहित्य में खोजने से भी कठिनाई से मिलता है। मिलेगा, दास को तो नहीं मिला, पर यहाँ ऐसा प्राप्त है।
इसलिए तुलसीदास जी की दृष्टि यथार्थ दृष्टि है। इसमें कोई आग्रह दुराग्रह या पक्षपात नहीं है। पूज्य श्री करपात्री जी कहते थे, बोले महात्माओं की जो वाणियां है ना, उनकी सभी बातें हमारे गले नहीं उतरती हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र के प्रति और सनातन धर्म के सिद्धांतों के प्रति स्वामी जी बहुत कट्टर थे। पर कहते पूरे संत साहित्य में केवल और केवल एक महात्मा तुलसीदास जी ही ऐसे हैं जिनकी वाणी 16 आना मुझे ग्राह्य है, क्योंकि पूरे तुलसी साहित्य में वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध एक वाक्य भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। इसलिए भैया कलिमल ग्रसित जीवों ने जीवों का जो मार्गदर्शन तुलसीदास जी महाराज ने किया है वो न भूतो और न भविष्यति। इसीलिए विनय पत्रिका जो उनका सिद्धांत ग्रंथ है, उनका हृदय है, अंतःकरण है श्री तुलसीदास जी का, ये वस्तुतः वही कार्य करता है जो प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान करते हैं, समर्थ सद्गुरु करते हैं। और वैसे भी कालिका तो भगवती श्री जानकी जी का ही स्वरूप, इसमें एक प्रकार से भगवती भद्र कालिका का ही विशेष रूप में स्मरण है, क्योंकि भय हरणि कालिका, कालिका का स्मरण कर रहे हैं। और जानकी जी राम जी से अलग हैं क्या? अलग हैं? नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। अलग नहीं है राम जी से। चलो एक कथा सुना देते हैं। अद्भुत रामायण की कथा है। इस समय आनंद रामायण पढ़ रहे हैं तो हम भी अद्भुत रामायण की बात बताते हैं। अद्भुत रामायण में श्री किशोरी जी की महिमा का एक विलक्षण प्रकरण है, जानकी जी की महिमा का। एक दिन की बात है, हमारे श्री रघुनाथ जी श्री अयोध्या जी में राज सिंहासन पर विराजमान होकर और सब ऋषि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे थे, और भगवान अपनी भुजाओं को ऐसे देखने लगे। ये सब ठाकुर जी का कौतुक है, लीला है, भुजाएं देखने लगे। किशोरी जी बगल में बैठी, उन्होंने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, करुणा निधान, ये क्या भुजदंड दिखा रहे हो? राम जी ने कहा, आपने सुना नहीं अभी सब लोग कितनी बढ़िया स्तुति कर रहे थे हमारी? नहीं सुना आपने? इन भुजाओं ने निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और निश्चरहीन कर दिया। बोले विभीषण भी तो निश्चर हैं। अरे निश्चर को भी तो संत बना दिया ना, वो तो संत है, वो निश्चर नहीं है। निश्चर भाव वाले जो थे उन सबको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब जो उस वर्ग में है वो भी सब भक्त ही हैं, अब कोई निश्चर नहीं है। इन भुजाओं ने धरती को निश्चर विहीन कर दिया। रावण का वध किया। किशोरी जी ने कहा, भी पूरी तरह ठीक हुआ नहीं, अभी तो बहुत दुष्ट जिंदा है। अच्छा, ये चर्चा हो ही रही थी, तब तक ऋषियों का एक दल और आ गया। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम जी, आओ आओ महाराज आओ। कैसे? बोले महाराज एक नया रावण पैदा हो गया, उसका नाम है सहस्र रावण। सहस्र रावण? भैया ये तो कैसा? बोले 10 मुख वाला रावण तो है, वो 1000 मुंह वाला रावण है।
उसकी हजारों भुजाएं हैं, उसका नाम है सहस्त्र मुख रावण। 1000 मुख वाला रावण है वो। महाराज देवता भी भयभीत हैं। अभी उसका प्रचंड प्रभाव बहुत व्याप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी बस पांव फैला रहा है। और आपने रावण को कुल खानदान के सहित मार दिया, इससे वो बहुत रुष्ट है। अब तैयारी कर रहा है देवताओं पर चढ़ाई की, फिर युद्ध छिड़ेगा। तो महाराज उसका दलन कर दीजिए आप। तब तक ब्रह्मादि देवता भी आए, बोले महाराज हम लोग बहुत त्रस्त हैं सहस्र रावण से, आप कृपा करके उसको समाप्त कीजिए। राम जी बोले बिल्कुल ठीक। किशोरी जी ने मुस्कुरा के कहा देख लो, अभी अभी कह रहे थे कि हमने धरती को निश्चरों से विहीन कर दिया, देख लो आ गया ना आपके सामने परिणाम आ गया एक। वो तो 10 मुंह का ही मारा था, ये तो 1000 मुंह का आ गया। राम जी बोले अभी इसका काम तमाम करते हैं। राम जी उठे, लक्ष्मण जी भरत जी सब साथ गए, शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में, हनुमान जी सब, और भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में एक एक करके सबके युद्ध का उत्साह ठंडा हो गया। सहस्र रावण को जीतना कठिन हो गया। उसका कारण यह था कि सहस्र रावण की सेना तो मारी गई, पर सहस्र रावण को जैसे ही राम जी बाण का प्रहार करते, उसके शरीर के रक्त की एक बूंद से 1000 रावण वैसे ही पैदा हो जाते हैं। एक बूंद खून गिरते ही एक सहस्त्र मुंह वाले 1000 रावण पैदा हो जाते, और उनको भी बाण लगेगा तो उनकी भी एक एक बूंद से उतने उतने हजार। सारा ब्रह्मांड 1000 मुंह वाले रावणों से भर गया। बंदर भालू जो राम जी के सहयोगी थी, सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले बस हो गया महाराज, अब तो 10 मुंह वाला तो अब तो हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। राम जी भी घबरा गए, लक्ष्मण जी भरत जी भी घबरा गए, हनुमान जी भी घबरा गए। अब क्या होगा, अब तो प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो किशोरी जी भी पधारी थी वहां युद्ध में। तो शिविर जहां लगा था वहां किशोरी जी अपनी सखियों के साथ वहां विराज रही थी। अब राम जी कैसे जाएं पराजित होकर के शिविर में, बड़े दुखी हो गए राम जी। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा गुरुदेव अब आप समाधान करो, क्योंकि इनकी कृपा दनुज रण मारे, आप कृपा करो। युक्ति मुक्ति तो गुरु जी ही बताते हैं, आप बताओ कैसे मारें। तब वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुनाथ, आप और जानकी जी में भेद नहीं है, पर आप शक्तिमान हैं, आपकी शक्ति तो ये हैं, आपने वहाँ भी जो विजय की थी इनकी कृपा से की थी, शक्ति तो इन्हीं की थी। अब किशोरी जी को मनाओ, वो कृपा करके समाधान करेंगी तब सहस्र रावण मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश किया है, और राम जी ने श्री सीता सहस्त्र नाम के द्वारा, राम जी ही उसके ऋषि हैं, राम जी ने सीता सहस्त्र नाम के द्वारा श्री किशोरी जी की, जानकी जी की 1000 नामों से स्तुति की। जब राम जी स्तुति करने लगे श्री जानकी जी उस समय सेज पर पौड़ी हुई थी, लेटी थी। सखियां चमर और व्यजन आदि लेकर खड़ी थी, और राम जी थोड़े दूर, उतनी दूर समझ लो जिसमें ज़्यादा उनको विक्षेप न हो, और वो स्तुति कर रहे थे। जैसे उन्हें लगा कि मेरे प्रियतम का शब्द है, किशोरी जी उठी और उठ कर के उन्होंने सखियों से पूछा बात क्या है, युद्ध से ये आगे क्या बात है। तो धीरे से सखियों ने सारी बात बता दी। तो किशोरी जी ने ऐसे किया, जैसे ही ऐसे किया उनके केश खुल गए, और खुले हुए केशों से अट्टहास करती हुई भद्रकाली प्रकट हो गई। आज्ञा करो भगवती, स्वामिनी आज्ञा करो, जाओ सहस्त्र रावण का काम सफाया करो। उसी समय वो महाराज राम जी ने कहा, राम जी से कहा कि अब आप युद्ध करो। राम जी युद्ध करने लगे। जितने सहस्त्र रावण पैदा होते वो उनका खून धरती पर गिरेगा तब ना सहस्त्र रावण पैदा होंगे।
वो जितना खून गिरने से पहले ही काली जी सब जीभ से चाट जाती, एक बूंद नहीं गिरने दिया, सब खत्म है गई सहस्त्र रावण। और महाराज जितने बचे खुचे थे उनको मुंह में डाल डाल के सबको चबा के जय सिया राम। मरा तो सहस्त्र रावण राम जी के ही बाण से, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं मरा। अब जो भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थी किशोरी जी के केश पास से, केशों के हिलाने से वो प्रकट भई थी केश काली, वो जैसे ही प्रकट भई थी, अब महाराज वो तो किशोरी जी की शक्ति लेकर आई हैं, साक्षात किशोरी जी ही हैं उस रूप में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, दशों दिशाएं व्यथित हो गईं, आकाश से उल्कापात होने लग गया, समुद्रों का जल खोलने लग गया। अब क्या होगा, सूर्य चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई, अब तो महाराज प्रलय हो जाएगा, भगवती प्रलय कर देंगी, अब क्या होगा। अब स्तुति करें तो वो सुने कहाँ स्तुति, एकदम अट्टहास करें, ज्वाला उनके नेत्रों से मुख से प्रकट होवे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देवाधिदेव महादेव जी ने, शंकर जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं इनको शांत करने का। तो वे दौड़ रही थी भगवती भद्रकाली, और दौड़ती हुई भद्रकाली को देख करके भगवान शिव पौड़ गए, लेट गए। अब वो तो आवेश में थी, और वो दौड़ते हुए जैसे चले, उन्होंने देखा नहीं नीचे कौन है, तो जैसे ही उनका दाहिना चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, तो उनको लगा कि नीचे किसी के ऊपर पैर मेरा पड़ा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान शिव हैं, मेरे प्राण जीवन धन हैं। जैसे ही शिव जी को देखा तो देखते ही ऐसी जीव निकल आई, ऐसी जीव निकल आई, और वो जीव प्रसन्नतम, शंकर जी हैं, ये भोले बाबा हैं। अब क्रोध ठंडा हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, समस्त देवताओं ने कहा भगवती ये आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, और शंकर जी ने कहा आप किशोरी जी के श्रीअंग से प्रकट भई हैं, इसलिए मेरे लिए तो किशोरी जी के ही समान हैं। आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ा, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आप जिस स्थल पर चरण पड़ा है आपका मेरे वक्षस्थल पर, उसमें आप सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान होंगे। तो जहाँ ये काली जी का दाहिना चरण पड़ा था, वही दक्षिणा काली है, कलकत्ता की काली यही है। वहाँ शंकर जी जहाँ पौड़े थे, और जहाँ भगवती का चरण उनके वक्षस्थल पर पड़ा था। आज भी कलकत्ता में काली जी का दर्शन करो तो नीचे शंकर जी लेटे हैं, और उनके वक्षस्थल पर भगवती का चरण है, दाहिना चरण है, दक्षिणा काली भगवती। इसलिए भगवती भद्रकाली उनके श्रीअंग से प्रकट हैं, इसलिए तद्रूपा ही हैं। और श्री किशोरी जी ही तो राम जी के चरणों में नेम और प्रेम देंगी, क्योंकि श्री किशोरी जी रूपी हैं। श्री किशोरी जी जैसे राम जी रूपी हैं, और भैरव रूप रुद्र वो रूप हैं, ऐसे ही किशोरी जी रूपी हैं। और भगवती दुर्गा, भगवती भद्रकालिका, भगवती चामुंडा, ये उनका रूप हैं। इस भाव से गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी की अनन्यता वस्तुतः सच्ची अनन्यता है, उसमें कहीं कोई संदेह का अवसर नहीं है। ये कथा अद्भुत रामायण में है। और जब पहली बार अपने राम कलकत्ता गए, तो इस कथा को पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी ने ही ये कथा हमको सुनाई थी, और कहा देखो कलकत्ता जाना तो भगवती भद्रकाली का दर्शन जरूर करना, वे वहाँ की अधिष्ठात्री देवता हैं। इसलिए हम भी जब जब कलकत्ता जाते हैं तो पूज्य गुरुदेव की वाणी का स्मरण करते हुए ये जरूर चाहते हैं कि वहाँ जाएं तो एक बार काली जी का दर्शन हो जाए। अब ये बात अलग है कि हम उसी समय में समझ बूझ कर जाते हैं जिस समय वहाँ ये काम नहीं होता है, बलि वाला काम नहीं होता, उस समय जाके दर्शन करते हैं।
और बाकी इसी भाव से दर्शन करते हैं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहु हुए प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। जय जय जग जननी देवी। हे जगत जननी देवी, आपकी जय हो, जय हो। देवता असुर मुनि सब आपकी सेवा करते हैं। इसी को मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि असुर सेवी, देवता असुर नर सब आपकी सेवा करते हैं। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां, तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः, धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा, येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। मार्कंडे पुराण में कहा, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां, जनपदों में वे ही विख्यात पुरुष होते हैं, उन्हें वे ही श्री संपत्ति से युक्त होते हैं। तेषां यशांसि, उन्हीं को यश प्राप्त होते हैं। न च सीदति धर्म वर्गः, वे पुरुषार्थ चतुष्टय की सहज प्राप्ति कर लेते हैं। वे ही धन्य हैं। स्त्री पुत्र ग्रह नौकर चाकर आदि से संपन्न वही हैं। हे भगवती, अभ्युदय को देने वाली आप जिस पर प्रसन्न हैं, वे ही प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, वे ही चतुर्वर्ग को प्राप्त करते हैं, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसी है भगवती, आप भुक्ति और मुक्ति की दात्री हैं, भय को हरने वाली हैं, भय हरणी कालिका। देखो भय किससे? मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ का नाम है मोह। और मोह को ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में महिष कहा। महिष माने महिषासुर कहा, और उस महिषासुर का वध करने वाली भगवती हैं। मोह नष्ट हो जाएगा तो बस सब काम बन गया। सारी गीता का फल कितना है? भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस गीता का फल क्या मिला? अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से। तो ये मोह का हरण होगा तो न भय रहेगा न शोक रहेगा, क्योंकि मोह से ही भय शोक आदि का जन्म होता है।
ऐसे मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने वाली आप हो। मंगल मुद सिद्धि सदनी, हे भगवती आप मंगल की, मोद की और सिद्धि की तो सदनी हैं, आप घर ही हैं। अर्थात आप सर्वमंगला हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सर्वमंगला हैं, मोद की, आनंद की दात्री हैं और सिद्धि की दात्री हैं। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। आप साक्षात सिद्धिदात्री हैं, सिद्धि सदनी हैं। और कैसी हैं? बोले पर्व शर्वरीश वदनी। शर्वरीश माने जानते हो क्या होता है? शर्वरीश, शर्वरीश जानते किसका नाम है? शर्वरी संस्कृत में कहते हैं रात्रि को, और ईश माने स्वामी, रात्रि का स्वामी चंद्रमा। और कौन सा चंद्रमा? पर्व शर्वरीश बदनी, पर्व का चंद्रमा। क्या संस्कृत शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी महाराज ने किया है। पर्व शर्वरीश बदनी, पर्व शर्वरीश बदनी। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान आपका मुख चंद्र है। पर्व का जो चंद्रमा है, कौन सा पर्व? 12 पूर्णिमाओं में सबसे उत्कृष्ट पूर्णिमा मानी जाती है शरद पूर्णिमा, क्योंकि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में विशेष आह्लादकत्व होता है। इसलिए शरद रास भगवान उसी चंद्रमा के उदय के पश्चात करते हैं। तो जैसे शरद पूर्णिमा के पर्व के चंद्रमा को देख करके आह्लाद होता है, ऐसे ही आपका सौंदर्य मुख चंद्र का ऐसा अद्भुत है, ऐसा ही आह्लाद देने वाला है। महाराज भक्तों को तो, प्रेमियों को तो आह्लाद देता ही है। कल आपने सुना था ना, पार्वती जी के शरीर से कौशिकी देवी प्रकट भई और वो जाकर के वो सुग्रीव नाम का दूत था, उस दूत ने आकर के देखा तुहिनाचल संस्थिताम, हिमालय के शिखर पर बैठी हुई हैं। अरे बोले बहुत सुंदरी हैं। जाकर उसने शुंभ निशुंभ से कहा, कथा कल आपने सबने संकेत में सुनी, फिर बाद में सबको समाप्त किया भगवती ने। तो पर्व शर्वरीश बदनी, इतनी सुंदरी हैं कि असुर भी मोहित हो जाते हैं। और उस मोह के कारण वे आपकी अग्नि रूपी ज्वाला में पतिंगों के समान जलकर भस्म हो जाते हैं। मोहवश वे जगन माता को के स्वरूप को भी जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, अन्यथा दृष्टि से देखते हैं तो सलभों के समान। सलभ जानते ना, ये दीपक की लौ में जल जाने वाले कीड़े, इन कीड़ों के समान जल करके, पतंगों के समान जल करके भस्म हो जाते हैं। ये सब शुंभ निशुंभ आदि पतंगा बन के ही भस्म हो गए उसमें। और कालिका, जब पार्वती जी के श्रीअंग से कौशिकी देवी प्रकट हो गई तो कृष्णाभूत सापी पार्वती, वो पार्वती कृष्णा हो गई और वही भगवती कालिका हो गई, उन्हीं का नाम कालिका हो गया। तो पार्वती जी या कौशिकी जी या कालिका जी, इनमें कोई अंतर नहीं है। तापतिमिर तरुण तरणी किरण मालिका, तापतिमिर तरुण तरणी किरण मालिका। हे भगवती, जो त्रिविध ताप है, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक, ये जो 3 प्रकार का ताप है, इन 3 प्रकार के ताप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए तरुण तरण किरण माल, तरण माने सूर्य, तरुण माने मध्यान्हकालीन सूर्य के समान आपका प्रकाश है। अर्थात ये आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, इन तीनों प्रकार के ताप रूपी अंधकार को आप मध्यान्ह सूर्य के समान
आपका प्रताप प्रकट होकर के समाप्त कर देता है। ऐसी कर्ण मालिका हैं। हे भगवती, आपकी कैसी अपूर्व शोभा है। वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण। वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण। ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी और धनुष बाण आप लिए हुए हैं। ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी और धनुष और बाण ये आप लिए हैं। अब देखो, यहां आयुध तो 6 ही हैं, पर भगवती अष्टभुजी हैं, तो त्रिशूल दोनों हाथों से प्रहार कर रही हैं, इसलिए वो एक ले लिया। तो 2 हाथ वो और 6 हाथ वो, इस प्रकार से अष्टभुजी भगवती दुर्गा का स्मरण गोस्वामी जी ने किया है। हे भगवान, आप रण में धरणि दलन दानव दल रण करालिका, आप दानव दल का दलन करती हैं और रण में कराल कालिका का रूप धारण करके दानवों का आप संहार कर देती हो। रक्त बीज जैसे उवास कालीम चामुंडे उवास कालीम चामुंडा विस्तीर्णम वदनं कुरु, और रक्त बीज जैसे का भी विनाश कर देती हो। और कैसी हो? बोले पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत। पूतना, पिशाच, भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, ये सब जो है मारिका ग्रह हैं, ये उपद्रवी तत्व हैं। इन सबको आप कृपा करके नष्ट कर देती हैं। इसलिए संक्षिप्त भगवती के कवच में ये कहा गया, शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्या निस्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मास्तथा भो। ये जो पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत ग्रह, ये सब भी इन्हीं के फौज में हैं। इन फौजियों को रोको, ये उपद्रवी तत्व हैं, ये सब ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, इनको आप हटक लीजिए, रोक लीजिए। खड्ग शूल गदादीनी यानि चास्त्राणि तेम्बके करपल्लव संगीनी तैरिस्मान रक्ष सर्वतः, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। तो हे भगवती, पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकनी, शाकनी सहित भूतग्रह, बेताल रूपी जो ये सब पक्षी हैं, और इन सबको अपने जाल में बांध कर रखने वाली मृगाली जालिका, इन सब मृगों को जाल में फंसाकर अपने बंधन में डालने वाली आप हो। अर्थात आप इनको कब्जे में रखती हो। आप ही ऐसी हो कि आप कृपा करो तो इनके उपद्रव से जीव विमुक्त रहता है। ऐसी हे भगवती, जय जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी। ऐसी हे भगवती, हे भगवान शिव की भामिनी, हे राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी, आपके अनेक नाम अनेक रूप हैं। समस्त लोक स्वामिनी, राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी आप हैं, इसलिए समस्त लोक स्वामिनी हिमशैल बालिका। यहाँ कई स्वरूपों का स्मरण तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक तो महेश भामिनी, फिर अनेक रूप नामनी, फिर समस्त लोक स्वामिनी, फिर हिमशैल बालिका। सबके अलग अलग भाव हैं। महेश भामिनी का अर्थ है आप अन्नपूर्णा हो, सबका भरण पोषण करने वाली है, अनेक नाम रूप वाली हो। इसका मतलब है जितने नाम रूप हैं सब आपके ही हैं, और आप समस्त लोकों की स्वामिनी हो, अर्थात मेरी भी स्वामिनी हो। तो स्वामिनी को तो सेवकों पर कृपा करनी चाहिए, अर्थात आप कृपा करो।
और हिमशैल बालिका। हिमशैल बालिका का मतलब हिमशैल, हिमालय है। कितने ठंडे हैं हिमालय। आपको हमारी बात पे भरोसा ना हो तो हिमालय क्षेत्र में जाके देख लो कितनी ठंड पड़ती है। ओहो, भारी ठंड पड़ती है। वहाँ गए हम लोग, अमरनाथ जी पैदल, तो वहाँ से अनंतनाग से पैदल चले थे। तो वहाँ शेषनाग एक जगह है, शेषनाग, वहाँ पहुँचे। उस दिन वहाँ ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था। वो चंद्र ग्रहण जो है ना, वो गुरु पूर्णिमा थी उस दिन, शायद आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा थी, चंद्र ग्रहण था उस दिन। तो रात्रि को तो हम बोले कि भाई चंद्र ग्रहण में हम तो नीचे सरोवर पे जाके भजन करेंगे। अब जैसे ही वहाँ बाबा सूर्यास्त हुआ और बर्फीली हवा चलना शुरू हुई, लोगों ने कहा महाराज किलोमीटरों नीचे है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पास में, आप जा ही नहीं पाओगे वहाँ तक, बीच में ही जैसी आराम हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। नहीं गए। शिविर था, कपड़े के बने रहते हैं उसमें। अब हमारा अभ्यास तो है, हम कभी बचपन से ही कभी किसी के साथ नहीं सोए। एक स्वाभाविक प्रकृति, नहीं तो गांव देहातों में तो सब बच्चे एक साथ ही सोते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति नहीं रही। तो हमने कहा भाई कुछ भी हो, कपड़ा लत्ता तो बहुत कम है अपने पास में, तो हम अपने भी लपेट के सोएंगे। लेकिन महाराज इतनी जोर की ठंड पड़ी कि हम 3 मूर्ति थे, सब ठिठुर रहे। सब तीनों ने अपने अपने कपड़ा मिला के एक साथ जैसे तैसे रात बिताई। आप सोचो, फिर भी ठिठुर रहे थे, इतनी जोर की ठंड। तब पता चला हिमालय में कितनी ठंड होती है, भारी ठंड होती महाराज। वो तो कोई मौसम भी ऐसा था, रात्रि का समय लोगों ने कहा 0 से नीचे तापमान चला जाता है, भगवान जाने चला जाता होगा एकदम ठंड में। पर वो जो सरकारी थे वो नहीं लिए, अपने में ही गुजारा किया जैसे तैसे रात। तो महाराज हिमगिरी, हिमशैल बालिका, तो कितने ठंडे हैं हिमालय। और उनकी आप पुत्री हैं, तो पिता माता का लक्षण संतान में आता है। आप भी बहुत शीतल हो, आप भी बहुत ठंडी हो, हैं। अर्थात हे भगवती, आप हिमशैल बालिका हैं, ऐसी ही शीतलता हमें प्रदान करें। हम त्रिविध ताप से जल रहे हैं। हिमशैल बालिका रघुपति पद परम प्रेम तुलसी, यह अचल नेम देहु हुए प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी। भुक्ति मुक्ति दायनी भयहरणि कालिका। भुक्ति मुक्ति दायनी भयहरणि कालिका। भुक्ति मुक्ति दायनी भयहरणि कालिका। ये महाराज जी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवती कालिका, इसमें आया ना भयहरणि कालिका। ये कालिका शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से पीड़ित इंद्रादि देवताओं की प्रार्थना पर भगवती मातंगी देवी प्रकट हुई है। मातंगीम शंखपात्राम मधुर मधमदाम चित्रकोद्भासी भालाम कह करके उनका ध्यान किया गया है।
अरुणा करुणा तरंगिताक्षीम धृतपाशांकुशवाण चापहस्ताम अणिमादिभिराहृताम मयूखेरित्य विभावये भवानीम इत्यादि प्रकार से स्तवन किया गया है। तो उन भगवती मातंगी देवी के श्री अंग से इनका कालिका भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। इनके शरीर का वर्ण एकदम काला है, इसलिए इनका नाम कालिका है। ये उग्र भयों से रक्षा करती हैं, इसलिए इनका एक नाम उग्र तारा भी है। और इनके सिर पर एक जटा है, इनके सिर पर एक जटा है भगवती के सिर पर, इसलिए इनका एक नाम एक जटा भी है। कृष्ण वर्ण की हैं, 4 भुजाएं हैं, दाहिने ऊपर के हाथ में खड्ग ग्रहण करती हैं, नीचे के हाथ में पद्म कमल का पुष्प ग्रहण करती हैं, और बाएं हाथ के ऊपर के हाथ में एक कटोरी और नीचे में खप्पर लेकर के रहती हैं। बड़ी ऊंची एक जटा, गले में मुंडमाला और सर्प धारण करती हैं। लाल लाल इनके नेत्र हैं, काले वस्त्र हैं, कटी में बाघंबर है और बायां पैर शिवजी की छाती पर है और दाहिना चरण सिंह की पीठ पर है। भयंकर अट्टहास करती हुई ये भगवती विराजमान हैं। ऐसा पुराणों में भगवती महाकालिका के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इनके साथ 8 योगिनियां हैं, उनका नाम है महाकाली, रुद्राणी, उग्रा, भीमा, घोरा, भ्रामरी, महारात्रि और भैरवी। ये 8 योगिनियां उनके साथ निरंतर विराजमान रहती हैं। और ये जो कहा है ना गोस्वामी जी महाराज ने, पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी समेत, ये सब क्या हैं, इनके बारे में भी ग्रंथों में लिखा है। इनके बारे में ग्रंथों में लिखा है कि ये सब मारिका ग्रह ही हैं, उपद्रव ही हैं। ये शिवजी के बनाए हुए ग्रहों में से एक ग्रह है बालक ग्रह, बालकों को पीड़ा देने वाली पूतना नाम का ग्रह है। ये बाल रोग है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है सुश्रुत, उसके अनुसार जिसमें बच्चे को नींद नहीं आती दिन रात में, उसको पतले दस्त होते हैं और कौए की सी गंध शरीर से आती है, बहुत प्रयास लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भी एक महामारिका पूतना नाम के ग्रह के उपद्रव से ऐसा होता है। कार्तिकेय की माता हैं। और ये पिशाच कौन हैं? बोले ये हीन कोटि के जो राक्षस हैं उनको पिशाच कहा गया। मरुस्थल में निवास होता है और युद्ध में उपस्थित होकर मनुष्य की खोपड़ियों में भर भर कर रक्त पीना इनका स्वभाव होता है। इनको पिशाच कहते हैं। मांसाहारी भूत पिशाच ये सब भी रुद्र के द्वारा ही सृष्ट हैं। इनके ये भी बालकों को पीड़ा देने वाले अशुभ ग्रह हैं। ये बेताल भी भूतों की ही कोटि में है। ये भी श्मशान में रहते हैं। श्मशान में रहने वाले जो उनको बेताल कहा जाता है। भूतक ग्रह, ये भूतक ग्रह नामक ग्रह का उपद्रव होने से मनुष्य कांपने लग जाता है, ऐसे ऐसे कांपता है भूतक ग्रह के उपद्रव से। और उस व्यक्ति को वह सच बोलता है, फूल माला सुगंध आदि उसको पसंद होती है। ये सब उसके लक्षण हैं। इस प्रकार से ये 9 ग्रह बालकों के पुराणों में आए हैं। स्कंद, स्कंदपस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, गंधपूतना और शीत पूतना, मुखमंडिका, नैगमेय, इन सब का पुराणों में बड़ा वर्णन किया गया है। बहुत विस्तृत वर्णन है। तो इस प्रकार से ये सारे उपद्रव हे भगवती आपके अनुग्रह से शांत हो जाते हैं। और हम ये चर्चा पहले कर ही चुके हैं कि भगवती जानकी के ही के पास से इनका आविर्भाव हुआ, ये बात हम पहले कह चुके हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद में अनेक रूप नामनी,
ये इतना सुंदर शब्द है दीनबंधु दास जी, ये अनेक रूप नामनी में इस पर दास ने विचार किया। पुराणों में जितने स्वरूप भगवती के कहे गए हैं, चाहे 10 महाविद्याएं हों या 16 विद्याएं हों, उन समस्त स्वरूपों का स्मरण गोस्वामी जी ने इस पद में कर लिया। अनेक रूप और नामिनी, आप अनेक नाम वाली हो और अनेक रूप वाली हो, ये सब उन्होंने स्मरण किया है। 10 विद्याएं और 16 महाविद्याएं, इन सब का स्मरण किया है। ये 10 विद्याएं 16 महाविद्याएं कौन कौन हैं? इनके नामश्रवण से भी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मातंगी, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्ता, श्री भैरवी, भुवनेश्वरी, दुर्गा, त्रिपुर सुंदरी, तारा, काली, षोडशी, महागौरी, कूष्मांडा, चंद्रघंटा, पार्वती, उग्रतारा, एक जटा, सती, गिरिजा, भवानी, शिवा, कमला, चंडिका, ये अनेक नाम आपके हैं। ये महाभारत के भीष्म पर्व में दुर्गा के स्तवन में भी भगवती के अनेक नामों का वर्णन किया गया है। वहाँ उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी, सुधूम्राक्षी, कपिला, कृष्णपिंगला, कुमारी, भद्रकाली, जया, विजया, स्वाहा, स्वधा, कला, कंठा, सरस्वती, सावित्री, वेदमाता, वेदांत, जंभिनी, मोहिनी, माया, ह्री, श्री, संध्या, प्रभावती, तुष्टि, पुष्टि, धृति इत्यादि नामों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पर ये सब स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बस एक ही बात कहते हैं, पाही और देही। इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। आप हमारी रक्षा करें और हमें राम जी के चरणों में अचल प्रेम प्रदान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पाही क्यों कहा? देखो, ये जितने असुर हैं इनसे हमको बचाओ। आपने देवताओं को असुरों से बचाया, तो हमको भी असुरों से बचाओ। बहुत ऊंची बात, बड़े ध्यान देने की बात। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पौराणिक आख्यान के अनुसार आपने महिषासुर का मर्दन किया, आपने मधुकैटभ का मर्दन किया, आपने शुंभ निशुंभ आदि का मर्दन किया, रक्तबीज और आदि आदि दैत्यों का आपने वध किया। वस्तुतः ये सब दैत्य हमारे भीतर ही घुसे हुए हैं और ये सब उपद्रव कर रहे हैं। केवल पुराणों में देवासुर संग्राम नहीं है। इस प्रकरण को, इस पद की चर्चा को श्रद्धेय श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने बड़े आध्यात्मिक रूप में घटाया। बहुत सुंदर ढंग से लिखा है उन्होंने। ये सब के सब महाराज बड़े उपद्रवी तत्व हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देवासुर संग्राम छिड़ा है। कुछ शुभ वृत्तियां हैं जो संत सदगुरु की कृपा से सत्संग से जगती हैं, वो तो शुभ वृत्तियां हैं, देवता हैं। और कुछ अशुभ वृत्तियां हैं जो पूर्व जन्मकृत पापों से, दोषों से अथवा कुसंग से या दुश्चिंतन से या साधन से शून्य होने से अथवा हरि गुरु संतों के प्रति मनवाणी क्रिया से अपराध करने के कारण जो दुर्वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, कभी वे दुर्वृत्तियां हावी हो जाती हैं सद्वृत्तियों पर और कभी कभी सद्वृत्तियां इतनी प्रबल हो जाती हैं कि दुर्वृत्तियों पर हावी हो जाती हैं। इसी का नाम देवासुर संग्राम है। कभी देवता विजयी हो जाते हैं तो असुर परास्त हो जाते हैं, तो कहीं असुर विजयी हो जाते हैं तो देवता मारे मारे डोलते हैं। और इसी अंतर द्वंद्व में मनुष्य फंसा रहता पूरे जीवन। लड़ता तो है लेकिन इसकी पार पड़ती नहीं है। इसलिए मानो वे भय हरण के लिए करती हैं। अब देखो, गीता में भी असुरों की चर्चा है और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में भी असुरों की चर्चा है। पहले हम गीता के असुरों की चर्चा करते हैं। गीता के असुर कौन कौन हैं? जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने असुर माना और इनके विनाश की आज्ञा अर्जुन को प्रदान की।
गीता का पहला असुर है अहंकार, और इस अहंकार के संबंध में श्री रामकिंकर उपाध्याय जी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि वस्तुतः भगवान के भक्त में किसी प्रकार का दोष होता ही नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से इस बात को लिखा है। वो मानस जी का उदाहरण दिया, प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या, विद्या विद्या का जो प्रकरण है ना उत्तरकांड में, प्रभु प्रेरित ही व्यापे विद्या, भक्त के भीतर जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं, वो भी किसी पाप अधर्म से प्रेरित नहीं होते, वो भी भगवान से प्रेरित होते हैं। भगवत प्रेरित दोष माने काम क्रोधादि दोष भी भगवान की प्रेरणा से आ जाते हैं। आप लोग कहेंगे फिर भगवान को भजने से क्या फायदा है, भगवान को तो इनसे बचाना चाहिए और भगवान इनको और पीछे लगा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले वस्तुतः विकार भक्त में होते नहीं हैं, पर भगवान अपनी इच्छा से कुछ विकार जगा करके उस भक्त का पतन तो होने देते नहीं, उसको तो बचा लेते हैं। और उन विकारों के द्वारा जीव की कितनी दुर्दशा हो सकती है, ये प्रेरणा अनेक साधक कोटि के जीवों को प्राप्त हो जाती है, उनको विकारों से बचने की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, सटीक नारद जी का उदाहरण। नारद जी के सामने नारद जी तपस्या कर रहे थे, सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, नारद जी की समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई तो देवराज इंद्र को भय हो गया, और जब देवराज इंद्र को भय हो गया तो अपना हथियार भेजा देवराज इंद्र ने, बसंत और कामदेव, रति और बसंत सबको भेजा। बोले जाओ जाओ, बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, नारद जी इनके तपस्या में विघ्न डालो। तो महाराज कामदेव अपनी पूरी सेना लेके आया, लेकिन सारे दाव पेच व्यर्थ हो गए, काम की पराजय हो गई। अब तक काम की नाक बहुत ऊंची थी, वो सोचता था कि हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन आज नारद जी के आगे मुंह की खानी पड़ी। क्यों? भक्त में विकार होते ही नहीं। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू, है कैसा है पूरा? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। राम जी ने बचा लिया नारद जी को, बच गए। अब बेचारा कामदेव थर थर कांप रहा था, उसके मन में था कि अब तो नारद जी हमको शाप देंगे। नारद जी ने, शंकर जी ने जला दिया तो जलाएंगे तो नहीं, क्योंकि तीसरी आंख इनके पास नहीं है, क्या खोलेंगे, जलाएंगे नहीं, पर ये शाप जरूर दे देंगे। लेकिन नारद जी ने कहा आओ आओ बैठो, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत नाचे कूदे हैं, बहुत आपने गाया बजाया है, बैठिए बैठिए, स्वागत है आपका। कुछ नहीं कहा। अरे क्या है आप, कोई बात नहीं, आए तो आए, किया, हाँ बस यही है, हम तपस्वी हैं, आपको कुछ क्या पारितोषिक दें, कुछ मेरे पास है ही नहीं, हम तो अकिंचन हैं, जाओ राम राम करो, कोई बात नहीं। अपने मालिक इंद्र को भी कह देना कि इन सब का हमारे ऊपर क्या, हमको क्या लेना देना। अरे इसलिए तो उन्होंने भेजा होगा कि नहीं, इंद्र पद चाहिए, हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तपस्वी हैं, भजनानंदी, क्या चाहिए हमको। और आश्चर्य हुआ। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, भगवान ने शिक्षा दी देवताओं को कि तुम लोग 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बने हो, लोकपाल दिक्पाल बने हो, और बड़े तपस्या, बड़े यज्ञ, बड़े दान पुण्य करके तुम्हें ये पद मिले हैं, बड़ी उपासना करके मिले हैं, लेकिन तुम अपने काम को नहीं जीत पाए, तुम अपने क्रोध को नहीं जीत पाए, तुम सब काम क्रोध के खिलौने बने हुए हो। और मेरे भजन की महिमा देखो, काम भी नारद जी ने जीत लिया,
और क्रोध भी नारद जी ने जीत लिया। भक्त में न काम है न क्रोध है। इसी को तो भगवान कहते गीता में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन महिवैरिणम। और दोनों वैरियों को नामदेव जी नारद जी ने जीत लिया। अब देखो, जिसके भीतर काम क्रोध नहीं है, अहंकार क्यों आएगा? पर प्रभु प्रेरित ते ही व्यापे विद्या। भगवान ने कभी नारद जी के साथ माध्यम से हमें कौतुक करना है, लीला करनी है, सबको प्रेरणा देनी है, साधक जगत को प्रेरणा देनी है। आप काम क्रोध जीत सकते हो, आप क्रोध को जीत सकते हो, आप लोभ को जीत सकते हो, आप मोह रहित हो सकते हो, पर यदि आपने अहंकार को त्यागा नहीं तो ये सारे प्रयास आपके धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अहंकार कितना प्रबल शत्रु है, ये नारद जी को खिलौना बनाकर नारद जी के माध्यम से ठाकुर जी साधक जगत को शिक्षा देना चाहते हैं। नारद जी को अहंकार, जिता काम अहमिति मन माही। अहंकार हो गया नारद जी को, मैंने काम को जीत लिया। और वो गए, कहाँ गए? सबसे पहले शंकर जी के पास। शंकर जी के पास इसलिए गए, शंकर जी ने जला दिया। शंकर जी हंसने लगे, बोले हाँ। और नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी बोले, भगवान देखो, आपने काम को जला तो दिया पर क्रोध को आप नहीं जीत पाए। आपने क्रोध करके उसको जला दिया। काम का प्रभाव तो आपके ऊपर नहीं हुआ, पर क्रोध को आपने, क्रोध से उसको बेचारे को जला दिया। पर इस सेवक नारद ने देखो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी हंसकर बोले, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जैसे महात्मा नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? वाह धन्य है। पर देखो, हमसे जो बात बताई है ना, ये कभी ब्रह्मा जी के पास जाके मत कहना। ब्रह्मा जी से कह भी देना, चलो कोई बात नहीं, विष्णु भगवान से तो भूल के मत कहना। नारद जी नारायण नारायण कह के चले। अरे बोले देखो, किसी की प्रतिष्ठा अच्छी, स्वभाव है, किसी को किसी की प्रतिष्ठा होते अच्छी नहीं लगती। मेरी प्रसिद्धि ये लोग नहीं चाहते, इसलिए मना कर रहे हैं। हम जरूर जाएंगे, इतना बड़ा काम हमने किया, हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे। नारद जी गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने शंकर जी से तो नहीं कहा? अरे बोले, सब इनकी गुटबंदी हो चुकी है, वो कहते उनके पास मत जाना, वो कहते उनके पास मत जाना। बोले चलो, उनसे कह दिया, हमसे कह दिया, नारायण भगवान से मत कहना। नारद जी ने भीतर भीतर का जरूर कहेंगे, नारायण भगवान से क्यों नहीं कहेंगे। वहां गए और राम कथा कहने वाले नारद जी ने कामचरित सब बखाने, वहां जाकर बखाने माने खूब बढ़िया से उसको रचपच के सुनाया। तो भगवान ने हंसकर क्या कहा, अरे महाराज, इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य की बात तो नहीं है। तुमरे सुमरन ते मिटे क्या मोह मार मद मार, ये सब आपके सुमरण से नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे संत की कोई याद कर ले, वो निर्विकार हो जाएगा। पर उस अहंकार के कारण नारद जी की स्थिति क्या हुई कि जिन नारद जी में काम नहीं था, काम भी जग गया है। जब तब कछु न होए तही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। ये उनका भजन शुरू हो गया। कैसे विश्व मोहिनी से विवाह हो, काम भी आ गया और क्रोध भी आ गया, भगवान को शाप दे दिया, सारे विकार आ गए। एक सामान्य व्यक्ति की जैसी दशा होती है, उससे भी गई बीती दशा नारद जी की हो गई। सारे विकार आ गए। अब नारद जी का क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा नारद जी का? कुछ नहीं बिगड़ा। ठाकुर जी ने नाटक जरूर किया, पर नारद जी पतित नहीं हुए, नारद जी का कोई बुरा नहीं हुआ। नारद जी को तो ठाकुर जी ने कहा कि नारद जी ये सब मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी रोने लगे, वृथा श्राप मम हो कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला, जपहु जाई शंकर सतनामा। जाओ शंकर जी के शतनाम का पाठ करो।
तो नारद जी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, और पूरे साधक जगत को प्रेरणा मिली कि अहंकार जितना कम हो उतना कम से कम करते चले जाओ। अब सुने जो बात हम कहना चाहते हैं। भक्त को भगवान चाह कर भी निर्विकार इसलिए नहीं होने देते हैं कि कहीं इसमें अहंकार आ गया तो सारे दोष बड़ी बड़ी मात्रा में आ जाएंगे, फिर दंभ पाखंड उसके भीतर आ जाएगा। इसलिए जब भक्त के भीतर काम जगता है, जब भक्त के भीतर क्रोध आता है, जब भक्त के भीतर लोभ आता है, तो वह अपने इतने से भी काम क्रोध लोभ के कारण बहुत ग्लानि में भर जाता है, और बहुत ग्लानि में भरकर भगवान से रोता है, भगवान से प्रार्थना करता है। उससे उसका प्रेम बढ़ता है, उससे उसका भाव बढ़ता है, और उसके हृदय में दीनता की भावना आती है। तो जितनी दीनता की भावना, अहम शून्यता की भावना आती है, उतना ही भगवत प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं, जानकर ऐसी लीला करते हैं। अंतर क्या हुआ फिर? अब अंतर क्या हुआ विमुख प्राणी में और भक्तों में? अंतर क्या हुआ? साधकों में अंतर क्या हुआ? अरे काम क्रोधादि विकार विमुखों के भीतर भी हैं, और काम क्रोधादि विकार साधक के भीतर, संत के भीतर भी आ गए। तो अंतर क्या हुआ? बोले अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि संसारी भोगी विमुख पुरुषों के जीवन में जो विकार होते हैं, उन विकारों को वो ऐसे पाल पोस के रखते हैं जैसे कोई मैया बांझ हो। बांझ जानते हो? बंध्या। और खूब इलाज करवा लिए हों, खूब टटका टोना कर लिया हो, खूब दान पुण्य कर लिया हो, फिर भी बेचारी बांझ ही रही आई, बच्चा नहीं हुआ। और महाराज उम्र ढल गई थी, अब बच्चा हो गया, तो वो कितना प्यार करेगी बच्चे को? बोलो, बुढ़ापे की संतान कितनी प्यारी होती है। उस बच्चे में सब दुनिया के ऐब आ जाएं तो भी मैया बाप उसको, वो खड़े खड़े सब पर मुँहते तो भी मैया बाप को कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, बच्चा है, बेटा है। एक वकील साहब थे, बड़े बैरिस्टर थे, सत्य घटना है। अब उनके बड़ी उम्र में पुत्र हुआ। अब पूरे घर का खिलौना था, और वो बच्चा तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बड़ा चंचल था। तो बैरिस्टर साहब अपने हाई कोर्ट में जा रहे थे और खिचड़ी खा के जा रहे थे, बोले आज खिचड़ी खाएंगे। तो वो छोटा बच्चा आया, उनकी माँ के, पत्नी नहीं, उनकी माँ की गोद से, माने उस बच्चे की दादी, उसकी गोद से आया। तो वो बोले अरे, बोले सब कपड़े खराब कर देगा, तुम इसको पकड़ो। पकड़ती क्यों नहीं हो? तो मैया ने उसकी बहुत ज़ोर से डांटा, बड़े बैरिस्टर वकील बनते हो, बुढ़ापे में मैं अब मर जाऊंगी, सुख से पोता का मुड़ा देखा है, इतने दिनों के बाद हुआ है, अरे गोद में नहीं ले सकते हो? तरस गए पोता के लिए, और उन्होंने, मैया कह रही है तो गोद में बिठा लिया। और गोद में बैठकर उस बालक ने गरम गरम पानी छोड़ना शुरू किया। जान गए ना गरम गरम पानी, लवसंग का टुल्लू पंप चल गया। अब वो सीधे थाली में ही जैसी आराम। अब तो वो वकील साहब बड़े, अरे मैंने पहले ही कह रहा था, अब बताओ कैसे खाएं। तो उसकी माँ आई, और तब तक तो बच्चा अपना काम पूरा कर चुका था। उसने उसको थोड़ा उलीच दिया थाली में से, और उसको थोड़ा सा अलग कर दिया। अलग करके बोली, अरे क्या हुआ? नमक कम था खिचड़ी में, पूत का मूत प्रयाग को पानी है। क्या बोली? पूत को मूत प्रयाग को पानी है। ये सब हल्के स्तर की बात हम इसलिए नहीं करें आप हंसें, हम इसलिए कह रहे हैं मोहग्रस्त प्राणी इस प्रकार से
जैसे वो मोहग्रस्त परिवार उस बच्चे के दोष को नहीं देख रहा है, मूत्र मिश्रित खिचड़ी भी खा गया, फेंकने नहीं दिया, ऐसे ही संसारी विमुख प्राणी अपने दोषों को लाड़ प्यार दुलार से रखते हैं। वे अपने दोषों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं और अपने को भला प्रमाणित करने के लिए दंभ पाखंड का आश्रय लेते हैं। पर जो संत होते हैं उनमें दोष होते नहीं हैं, पर सूक्ष्म भी दोष जो भीतर आते हैं उनको वे अपने विवेक रूपी सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लगाकर देखते हैं, तो वे इतने छोटे छोटे काम क्रोध के दोष उनको बड़े बड़े हाथी जैसे विशाल दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी से छोटी चीज़ देखो तो बड़ी दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोप से देखने से, ऐसी वो उनको बड़े बड़े दोष दिखाई पड़ते हैं। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन विकारों से मुझे बचाइए। तो उनकी भक्ति बढ़ती है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। ध्यान में आई बात, ये उसका रहस्य है। फिर वो कहते मोसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी। जब गोस्वामी जी विनय पत्र का लिख रहे हैं तब उनमें कोई काम क्रोध आदि नहीं है, लेकिन जो किंचित काल के लिए जो रत्नावली में उनका प्रेम हुआ, उन विकारों की स्मृति करके वे व्यथित हो जाते हैं। यह है भक्त का अंतःकरण जो दैन्य भाव से परिपूर्ण रहता है। अब हम क्या कहें, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कैसे निर्विकार महापुरुष। हम तो यही समझते हैं कि साक्षात रघुनाथ जी के स्वरूप को देख लो, उनके शील स्वभाव और गुणों को देख लो, और पूज्य महाराज जी के स्वरूप को, उनके शील स्वभाव गुणों को देख लो। एक से हो सकता हमारी बात किसी को न उतरे, पर हम तो राम जी से गुणों में ज्यादा मानते हैं महाराज जी को। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान, ऐसी दीनता, ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता, कोई उदाहरण नहीं। पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी ने बुलवाया, हम लेके गए, कथा पूरी नहीं सुनाएंगे। महाराज जी बोले, अरे तुम्हारी तो कमर झुक गई, बूढ़े हो गए। बोले हाँ। बाहर जाते हो? महाराज जी बोले हाँ। क्यों जाते हो बाहर? महाराज जी बोले, लोग आग्रह करते हैं, बुलाते हैं, इसलिए चले जाते हैं। अरे क्यों जाते हो? महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा महाराज तो ऐसे बोलते, छाती पे धर के ले जाओगे, क्यों जाते हो? महाराज जी बोले, लोग मानते नहीं हैं। तो बोले यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई नहीं तुमको यहाँ से ले जा पाएगा। महाराज जी हाथ जोड़ के बोले, तो सही बात है, यहाँ से तो कोई नहीं ले जा सकता है। तब क्यों यहीं आ जाओ, क्यों वहाँ रहते हो, यहाँ जाओ। क्यों जाते हो? कोई एक बात को बार बार कहते थे महाराज, क्यों जाते हो बाहर? तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, त्याग वैराग्य का सर्वथा अभाव है। लोभ की वृत्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है, भोग की वृत्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है। इसी कारण से वृंदावन को पीठ देकर इधर उधर भटकते हैं। हमें तो अच्छा नहीं लगा। महाराज जी तो अपने दीन भाव से कह रहे थे, और महाराज जी बोले, अरे क्यों जाते हो बाहर, क्यों जाते हो, छाती पे धर के ले जाओगे। जबकि पूरे जीवन में 1 इंच भूमि और 1 रुपए का संग्रह उन्होंने नहीं किया। अब हमसे महाराज जी ने डांटना शुरू किया, अरे इनको अभी क्यों ले आए, कोई भोज भंडारा होता तब लाते, बताओ, तुम भी पढ़े लिखे, इतना विचार नहीं किया तुमने, इनको लिवा लाए, बताओ। और फिर महाराज जी बोले, भेज के आओ। तो हम भेजने गए। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी तो ऐसे ही बोलते, उनकी वाणी ऐसी, बिल्कुल ठीक बोला, इसमें क्या अनुचित कहा, वृंदावन से बाहर जाते हैं, लोभ की वृत्ति है। हमने कहा, महाराज जी हम तो अनुभव करते हैं कि आप में लोभ की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। अरे तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए तुमको ऐसा दिखता है, हम न जानते हैं मनुष्य भीतर से उसका अंतःकरण कैसा है, या तो वह स्वयं जाने या सर्वांतर्यामी राम जी जाने। ये सारे विकार भीतर रहते हैं और फिर भी लोग कहते हैं हमारे भीतर विकार नहीं है।
इसलिए विकार रहते ही हैं, इनको स्वीकार कर लेने में लाभ है, इनको अस्वीकार कर लेने में हानि है। महाराज जी ने कहा न हो तो भी स्वीकार करोगे तो दीनता आएगी। और बोले तुमको क्या खराब लग गया हमारी बात? हमने कि आपने कहा कि अब लोभ बहुत बढ़ा हुआ, हम तो सोचते लोभ है ही नहीं। तो महाराज जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, कहते पंडित जी तुम्हें पता नहीं है सुग्रीव जी ने क्या कहा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसके लोभ का फंदा गले में नहीं पड़ा वो तो आपके समान है। तो महाराज जी बोले हम तो राम जी के समान कभी हो ही नहीं सकते, जीव की इस समान, इसलिए जब तक जीवत्व है तब तक लोभ है ही है, इसलिए लोभ को स्वीकार करते हैं। हम लोभी हैं, कामी क्रोधी हैं, हम स्वीकार करते हैं। ये विशेषता, हमारे भीतर काम क्रोध लोभ हैं पर हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारी मूर्खता, ये हमारी विमुखता, ये हमारी दुष्टता, ये हमारा ढोंग पाखंड दंभ। और महापुरुषों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता तो भी वे बिना अपराध के भी स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभु प्रेरित ते ही व्यापे विद्या, भगवान भक्त के भीतर दैन्य भाव की वृद्धि के लिए, उसके प्रेम को पुष्ट करने के लिए, उसके भीतर वैराग्य भाव को जागृत करने के लिए भी कई बार लीलाएं करते हैं। पर भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त कभी गिरते हुए नहीं देखे गए। ठाकुर जी गिरते गिरते भी उनको उठा लेते हैं और जगत के जीवों को उनके माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो अहंकार की प्रबलता दिखाने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की। ठीक है, तो अहंकार क्या है? बोले शुंभ निशुंभ, ये अहंकार, ये शुंभ अहंकार है। क्योंकि शुंभ हिंसायाम धातु से भाव में घय प्रत्यय करने से और ये शुंभ शब्द बनता है। इसका अर्थ है आत्मग्न द्वैत भाव संपन्न अहंकार। ये आत्मस्वरूप को विस्मृत करा देने वाला द्वैत भाव से युक्त जो एक दोष है उसका नाम अहंकार है। मानो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे भगवती अहंकार रूपी शुंभ दैत्य का आप विनाश कर दीजिए। और निशुंभ कौन है? बोले ये है ममत्व। एक अहम है और एक मम है। अहम माने मैं और मम माने मेरा। एक ममत्व है। ये ममत्व कौन है? निशुंभ। नी और धन शुंभ, हिंसा के अर्थ में ये धातु है शुंभ हिंसायाम, भाव में घय प्रत्यय किया, इसका अर्थ हुआ ममत्व। अर्थात शुंभ रूपी अहंकार को नष्ट कर दीजिए और ममत्व रूपी निशुंभ को नष्ट कर दीजिए। अब काम कौन है? बोले रक्तबीज रूपी काम। रक्तबीज का तो कथा सुनी कि नहीं सुनी? रक्तबीज की, उसके शरीर की रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा ही रक्तबीज नाम का असुर पैदा होता था। और उस रक्तबीज के को ऊपर प्रहार होने से जितनी खून की बूंदें गिरती उतने रक्तबीज पैदा हो जाते। जैसे आजकल कोरोना, वो कोरोना भी रक्तबीज की ही एक वैरायटी समझो उसको। तो एक कोरोना जैसा ये रक्तबीज ही काम, ये काम रक्तबीज है। काम बढ़ता ही बढ़ता, घटता नहीं है। घटे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घीते। कैसा है श्लोक? न जातु कामक कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे रक्तबीज निरंतर बढ़ता है ऐसी कामनाएं भी जीव की निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। यत् पृथिव्याम ब्रीहि यवः हिरण्यम पशव स्त्रियः, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसका मन भरता नहीं है। तो इस काम रूपी रक्त बीज को आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि काम, इसका नाम रक्त बीज। रक्त बीज काम क्यों है? बोले रक्तम अनुरागः बीजम कारणमस्य अथवा रज्यते अनेनेति रागः, जो जिससे रंग दिया जाए उसको राग कहते काम। और ये रक्त बीज वही है। बोले ये कामना ही रक्त बीज है। और क्रोध क्या है? बोले धूम्रलोचन जो है वो क्रोध है।
ये धूम्रलोचन आया ना क्रोधपूर्वक भगवती से युद्ध करने के लिए, कल हमने कथा में चर्चा की थी, जिसको हुंकार करके भगवती ने भस्म कर दिया। ये क्रोध आया, धूम्रलोचन है। धूम्र माने धुएं के समान है, लोचन माने आंख जिसकी। बहुत ध्यान से सुने, आदमी को जब क्रोध आता है तो सबसे पहला असर उसकी आंख पर आता है क्रोध का। देखा, गुस्सा में आंख उसकी कुछ अलग प्रकार की हो जाती है, धूम्र लोचन। तो क्रोध करने वाला आदमी ही धूम्रलोचन बन जाता है, और उस धूम्रलोचन को भगवती कह के भस्म कर देती हैं। अर्थात माताजी वो क्रोध रूपी धूम्रलोचन आप हुंकार करके भस्म कर दीजिए। और ये चंड मुंड कौन है? बोले बल ही चंड है और दर्प ही मुंड है। बल और दर्प ये भी विकार हैं। मनुष्य महाराज बड़ा भारी अहंकार करता है बल और दर्प का। तो चंड कोपे से कोप अर्थक धातु से चंड बनता है, माने चंड को भगवती ने समाप्त कर दिया, बल को और दर्प को, मुंड को समाप्त कर दिया, चंड मुंड के मस्तक काट लिए। अर्थात ये बल और दर्प जो दोष हैं उनको भी आप दूर करेंगी। और सातवां है परिग्रह, क्योंकि परिग्रह वाली बात ही सुग्रीव नाम के दैत्य ने कही कि तुम शुंभ निशुंभ में से किसी एक का वर्ण कर लो, तो उसको भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से सारे विकारों को आप समाप्त करने वाली हो। तो ये विकार समाप्त हो जाएंगे तभी श्री रघुपति पद प्रेम प्रकट होगा। इसलिए इन असुरों का, ये जो शुंभ निशुंभ आदि जो असुर हैं, इन सब असुरों का तो दलन आपने किया ही है। मेरे भीतर ये जो असुर घुसे हुए हैं इनको आप समाप्त कर दीजिए। इनके भय से पाही, जैसे देवताओं को उन दैत्यों के भय से बचाया, ऐसे विकार रूप दैत्यों के भय से हमको बचाइए। और श्री राम जी के चरण कमलों में अचल प्रेम दीजिए, अचल नेम दीजिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहुए प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका, जय जय जग जननी देवी सुर नर असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायनी भय हरण कालिका।